औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए आया है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज़, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये करना है हमने। चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया, ठीक है, जिसमें आपके पास सीरीज़ एक गिवन है। ठीक है, +13 +16 +19 +22 एंड +25। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन सीरीज़ जो है वो ये है। ठीक है, गिवन यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 +7 +10 +13 +16 +19 +22 +25। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा गया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने सम ऑफ सीरीज़ जो है ईच सीरीज़ के सम्स के वो मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, फॉर्मूला ये गिवन है n/2 2a1 n-1 और ये d। इस फॉर्मूले का आपने रट्टा लगाना है ताकि आपको पता हो कि हमने किस तरह से करना है। सो एज द गिवन सीरीज़, as the given series is arithmetic series। ठीक है, तो A1 आपका क्या आ जाएगा 4 A1 4 है। D आपको पता है, मैंने 4.1 और 4.2 में यही चीज़ समझाती आ रही हूँ कि सेकंड डिफरेंस होता है। D का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस है, और डिफरेंस किसका, जो आपकी सेकंड वैल्यू के दरमियान का फर्स्ट वैल्यू। तो 7 - 4, तो D आपके पास 3 आ गया। और A1 क्या होता है, जो आपके पास गिवन सीरीज़ होती है, उस गिवन सीरीज़ का जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी A1 होती है, सेकंड A2 होती है, थर्ड A3 होती है। इस तरह से ये सीरीज़ में आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह सिंपल हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अब क्या, n। अब n हमारे पास कितना, अगर काउंट करेंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन दिस सीरीज़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब आपके पास n 8 हो गया। तो 10 हम सिंपल क्या करेंगे, पुट करेंगे S8 8/2। तो 2 A1 आपका 4 है, प्लस n आपके पास 8 है, -1 और D आपके पास 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 + 7 × 3, जो कि आपके पास आ गया 116। सो सम ऑफ गिवन सीरीज़ इज़ 116। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इस वक्त A1 = 2, AN = 200। ठीक है, और n = 100। आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपने जस्ट पुट करना है। तो पुट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ सीरीज़ जो है ना, उन्होंने खुद ही हमें गिवन कर दिया है। A1 n = 100। सो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, A1 = 2, AN = 200। ठीक है, और यहाँ पे n क्या आ गया, 100 आ गया। सो लेट SN रिप्रेजेंट्स सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। ठीक है, सो देन SN n/2 A1 + AN। जब आपके पास क्वेश्चन में A1 और AN गिवन होगा तब आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा। ये बात याद रखिएगा। इस फार्मूले को आपने कब इस्तेमाल करना है, व्हेन वी हैव द गिवन A1 और AN।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए n आपके पास क्या है 100, तो n की जगह 100 यहाँ पे भी, और A1 आपके पास 2 है तो प्लस 200, और यहाँ पे आ जाएगा 50, 2 को 100 से तो ये आ जाएगा 202, तो आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। सो हैंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया एस 100 ठीक है। आई होपफुली कि आपको ये भी बात समझ आई होगी। मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है। अगर आप इस चीज़ को बार बार क्वेश्चंस को करेंगे तो खुद ब खुद आपके हाथ में ये क्वेश्चंस फिंगर टिप्स में हो जाएंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कौन सी सीरीज़ गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है A1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, AN इज इक्वल टू 100 और N इज इक्वल टू 200। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो हमें गिवन होता है हम उस हिसाब से फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, A1 इज इक्वल टू 5, AN इज इक्वल टू 100 और N इज इक्वल टू 200। सो देन हमारे पास जो लगेगा वो लगेगा रिप्रेजेंट्स ऑफ सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। ये n/2 और A1 प्लस A2, तो यहाँ पे SN जो 200 है तो 200 डिवाइडेड बाई 2, A1 मेरे पास 5 है और AN जो है वो 100 है, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 105। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10500 आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया हैंस S200 इज इक्वल टू 10500 आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्ट अब सोल्यूशन शुरू कर रही हूँ क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखनी है तो फ़ायदा कोई नहीं है। गिवन A1 4, N इज इक्वल टू 15 एंड D इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि हमें गिवन क्या क्या है और हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे AN नहीं गिवन, हमारे पास D गिवन है। जब हमारे पास D और AN नहीं गिवन होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल। तो N आपके पास 15 है तो 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 4, 15 माइनस 1 एंड D 3, ठीक है। तो यह आ जाएगा 15/2 4, 14 3, तो 15/2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड द प्लस इज़ 4, तो यू हैव 15 माइनस 1, ठीक है, 15 माइनस 1 और 2 4 ज़ा 8 होगा, सॉरी 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 50, तो ये 375 आंसर आएगा। सो हैंस एस सम ऑफ 15 जो है वो 375 आंसर है, ठीक है। चलें इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें हमें गिवन है A1 इज इक्वल टू 50, N इज इक्वल टू 20 और D इज इक्वल टू -4। सो यहाँ पे जो गिवन है तो उस हिसाब से मैं सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लूँगी। तो N आपके पास 20/2, यहाँ पे S20 आ जाएगा, 250 आ जाएगा और प्लस N20 माइनस 1 और 4 -4, ठीक है। अब ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे -20 माइनस 1 इज़ 19, 19 मल्टीप्लाई 76, 4 जो होगा वो 76 और 100 माइनस 76 एंड मल्टीप्लाई बाय 10,
you will get 240 answer. So hence S20 is equal to 240 आंसर. सिंपल. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो लिख लेते हैं हम. गिवन सीरीज़ इज़ ऑटोमेटिक सीरीज़ विद, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले सीरीज़ -3 प्लस -7 प्लस -11 अप टू A10. ठीक है, उन्होंने कहा है कि A1 से लेके A10 तक है. तो यहाँ पे गिवन सीरीज़ इन इज़ आर्थमेटिक सीरीज़ है. ठीक है, ये आपको भी पता है कि जो सीरीज़ हमें गिवन होती हैं वो आर्थमेटिक सीरीज़ होती हैं. इसमें विद A1 क्या होगा, जो आपकी पहली है वो -3, और यहाँ पे मैंने D मालूम करना है, तो D आपके पास -3. ठीक है, तो -7 प्लस 3, तो D आपके पास आ गया -4, और यहाँ पे N आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली जो लास्ट टर्म की सीरीज़ की जो आपके पास टर्म होता है वो 10. इसी तरह देन आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वाला A1 N-1 D, और ये तो S10 10/2 2 A1 -3 प्लस 10-1 और -4, और ये इसके बाद ये 5 -6 -10-1 9 9 और 36. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -210, और हैंस S10 इज इक्वल टू -210 आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, हम देखते हैं. फाइंड द सम ऑफ सीरीज गिवन. फाइंड द सम ऑफ सीरीज इज 9 + 11 + 13 + 15 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, अप टू सो ऑन, और साथ में लिख दिया है 4n इज इक्वल टू 12. ठीक है, इन्होंने ये खुद ही कर दिया है. तो हमारे पास जो गिवन है वो A1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9. D आपके पास क्या है 11 - 9, तो D आपके पास क्या आ जाएगा 11 - 9 2. इसी तरह n इज इक्वल टू 12. सो देन हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा वो मैं लिख देती हूँ. n/2 2A1 प्लस n-1 D. ठीक है, आपके पास 12/2 S12 2 9 प्लस 12 - 1 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 9 2 = 18 12 11 और 11 2 22. तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 22. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 240 आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी हैंस S12 इज इक्वल टू 240 आंसर. इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100. ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स 2 to 100. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100. ठीक है, इज़, अब यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ है. ठीक है, तो हमने सीरीज़ बनानी है, हम खुद से सीरीज़ बनाएंगे. तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि सम ऑफ द इवन नंबर है, तो इसका मतलब सम ऑफ द इवन नंबर हम जब लेंगे प्लस 2 2 करते रहेंगे और हम एक सीरीज़ तैयार कर लेंगे जिसमें हम लिख देंगे और कहाँ तक 100 तक. तो इस 100 तक जितनी भी इवन टर्म्स होते हैं वो होते हैं कौन से 50 टर्म्स होते हैं. टोटल कितने होते हैं 50 टर्म्स. तो इस लिहाज से दिस इज़ अर्थमेटिक सीरीज़. ठीक है, दिस इज़ अर्थमेटिक सीरीज़ विद A1 क्या है 2. ठीक है, N क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 1 से लेके 100 के दरमियान
50 इवन नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब हमारा n जो होगा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, इस लिहाज से फिर d हम निकालेंगे, वो हो जाएगा 4 - 2 और d = 2। तो हमें पता है कि फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, a1 + n-1 और d सिंपल वे में। तो ये 50 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 50 - 1 और 2, तो यह आ जाएगा 25 × 4 + 98 और ये आ जाएगा 2550। तो आप लिख लेंगी यहाँ पे, हैंस द सम ऑफ द इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 इज़ 2550। ठीक है, सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसी तरह हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? सॉल्यूशन, फाइंड द ओड नंबर्स फ्रॉम 9। वही सेम है, पीछे वो इवन था और ये ओड है। सम ऑफ द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 इज़ व्हाट? 1 3। हम ओड नंबर्स अलग कर लेंगे, 7 9 11 अप टू सो ऑन 99। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इवन नंबर्स 50 होते हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है, इवन नंबर्स जो होते हैं वो 50 होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 से लेके ओड नंबर जो होंगे वो भी 50 होंगे, क्योंकि 50 को मिला के 50 100 हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 100, a1 क्या आ गया? 1। ठीक है, n = 50 और d आपके पास आ गया 3 - 1 जो कि 2 हो गया। सो यहाँ पे हम कहेंगे फार्मूला n/2 2a1 n-1 d। तो यहाँ पे n आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 2 1 50 - 1 और ये 2, तो 25 × 2 + 98, तो ये आ गया 2500। ठीक है, सो हैंस द सम ऑफ द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 is 2500। दिस इज़ योर आंसर। इवन का जो सम बनता है वो 2550 और ओड का 2500। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन टोटल जो है वो 26 है। मैं कोशिश करूँगी एक एक्सरसाइज फुल अपलोड कर दूँ, लेकिन अगर ना कर सकूँ तो हाफ ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 253। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 523। इन्होंने क्या कहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाल लें। ठीक है, किसके दरमियान से लेके 14 से लेके 423 तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 14 से लेके 16 आएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 का 28 आ जाएगा। इस तरह अप टू सो ऑन कितने आ जाएंगे हमारे पास। अब ये सम थे तो मैंने इधर सम लगाना है, सम का साइन ये लगेगा। ठीक है, और अप टू कितना आ जाएगा? 520। सो यहाँ पे क्या हो गया? A1 क्या आ गया? 16। n कितना हो जाएगा आपके पास, वो मालूम करना है, ये बात याद रखिएगा। n हमें नहीं बताया गया और ना ही हमने फाइंड आउट किया। और यहाँ पर आपके पास an ज़रूर है, वो है 520। nth टर्म होती है ना जो एंड पे होती है,
और इस तरह हम डी मालूम करेंगे तो वो हो जाएगा 20 माइनस 16, तो डी इज इक्वल टू 4। सो वी हैव an a1 प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पे an हमारे पास 520 है, a1 16 है, n हमने मालूम करना है और d हमारे पास 4 है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। चलें, 16 प्लस 4n माइनस 4 520, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 4 वो हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4n, तो 520 माइनस 12 4n, तो मेरे पास 4n, 520 माइनस 12, 520 माइनस 12 इज़ 508 और n डिवाइडेड बाय 4 कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 127। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, n फाइंड आउट कर लिया। फिर अब कहेंगे लेट Sn रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज then next page, then Sn is equal to n over 2 a1 प्लस a2। ठीक है, तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 127 over 2, a1 16 है और an आपके पास क्या है, an आपके पास 520 है। तो इसको सॉल्व करूँगी, 127 over 2 मल्टीप्लाई बाय 536, तो मेरे पास आ गया 34036। तो यहाँ पे आप लिख दोगी हैंस द रिक्वायर्ड सम इज 34036। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कहा क्या गया। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड Sn फॉर अर्थमेटिक सीरीज़। यहाँ पे सिंपल उन्होंने खुद से सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें, a1 an और n इज इक्वल टू 8। सो देन मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि जब हमारे पास a1 और an गिवन हो तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, a1 और an का। तो माइनस 8 over 2, ठीक है, 3 प्लस माइनस 38, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35, तो ये आ जाएगा माइनस 140। तो आप लिख लोगी हैंस S8 इज इक्वल टू माइनस 140। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अगेन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड Sn फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज़। यहाँ पे भी वही चीज़ गिवन है। ठीक है, गिवन में हमें है a1 इज इक्वल टू 85, n इज इक्वल टू 21, an इज इक्वल टू 25। सो देन Sn n over 2 a1 प्लस a2। चलें, अब n 21 over 2 85 प्लस 25, तो यह आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 1155। ठीक है, मैं वैसे डायरेक्ट लिखने लगी थी लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखती, चलें आप लोगों की आसानी के लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। 85 प्लस 25 1110 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 1155। ठीक है, तो यहाँ पे हैंस S21, यहाँ पे भी 21। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। गिवन आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है a1
इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 9, ठीक है, n इज इक्वल टू 9 और ए एन इज इक्वल टू 2। देन एस एन क्या हो गया, सिंपल n/2 A1 प्लस A2 हो गया। तो 9/2 34 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 9/2 36, ठीक है, मल्टीप्लाई 162। तो ये हैंस S9, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी एक्सरसाइज एक वीडियो पे कंप्लीट कर लूँ, लेकिन जहाँ फिर थोड़ा सा अगर काम पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। एनी हाउ चलें, गिवन हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1/2, N इज इक्वल टू 13। देन हमारे पास SN n/2 2A1 प्लस n-1 D, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा S13 13/2 25 प्लस 13-1 और 1/2, तो 13/2 10 13 - 12/2, तो ये आ जाएगा 13/2। यहाँ पे मैं ना 6 लिख देती हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है ना 16, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ जाएगा 104। तो यहाँ पे लिख लूँगी आप हैंस S13, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सॉल्यूशन है मेरे पास। फाइंड SN फॉर अर्थमेटिक A1 गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है। चलें, गिवन A1 91, D इज इक्वल टू 4 -4, AN इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि हमारे पास क्या नहीं गिवन, हमारे पास यहाँ पे n नहीं गिवन, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी हैव, सबसे पहले जब n नहीं गिवन तो n को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आप लोगों को भी पता है, ये वाला, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले n की वैल्यू, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 91 - 4n, ठीक है, प्लस 4 15 91 प्लस 95 - 4n, 4n को मैं उधर ले जाऊँगी, 95 के साथ मैं 15 ले आऊँगी, तो ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 80, तो n इज इक्वल टू 20। तो नाउ अब मैं इस्तेमाल करूँगी कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ सीरीज़ वाला, क्योंकि क्वेश्चन में वही बताया गया है, तो हमने ये लाजमी सम ऑफ सीरीज़ एंड में मालूम करनी है। तो S20 20/2, तो AN 91 और प्लस 15, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 106, तो आ गया 1060, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, गिवन क्या है आपके पास, D इज इक्वल टू -4, N इज इक्वल टू 9, AN इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमारे पास A1 नहीं है, सो वी हैव, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ सीरीज़ में आपने चेक करना है सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूले में नहीं है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम पहले A1 n-1 D, AN 27, A1 हमने फाइंड आउट करना है 9 - 1 और -4, नेक्स्ट 27 इज इक्वल टू A1 9 - 1 कितना होता है 8, ठीक है, 8 और -4, तो ये आ जाएगा 27 A1 - 32, तो A1 इज इक्वल टू 27 प्लस 32, तो आपका पास आ गया 59। सो नाउ SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN,
तो एस एन आपके पास क्या था 9, 9/2 A1 के लिए हमने निकाला है तो 59 + 27, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 86, तो S9 आपके पास 387 हेंस। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो गिवन अरिथमेटिक सीरीज, गिवन अरिथमेटिक सीरीज 6 + 12 + 18 + अप टू सो ऑन 96। सो यहाँ पे A1 आ गया आपके पास 6। ठीक है, और AN जो है वो लास्ट टर्म में है, तो हमारे पास क्या आ गया AN 96। N आपने फाइंड आउट करना है, और D आपके पास क्या होगा D 12 - 6, तो D आ गया 6। सो वी हैव, सबसे पहले N मालूम करेंगे, AN A1 + N - 1 D, AN क्या था 96, A1 6 है, प्लस N मालूम करना है हमने, तो D 6 आया, प्लस 6N - 6 96, तो ये आपके पास 6 6 से कट गया, तो 6N = 96, तो N = 24। सो नाउ SN N/2 A1 + AN, तो N 24, 24/2 6 + 96, 12 मल्टीप्लाई बाय 102, तो 124। तो यहाँ पे हैंस द सम ऑफ गिवन सीरीज, द सम ऑफ गिवन सीरीज इज़ 1 2 2 4। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है। फाइंड सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, गिवन सीरीज हमारे पास है, गिवन सीरीज। ठीक है, 34 + 30 + 26 + 2, तो सो A1 क्या आ गया 34, AN क्या आ गया 2, N मालूम करना है, और D मैं निकालूंगी 30 - 34, तो वो आ जाएगा -4। सो हेयर वी हैव AN = A1 + 9 - 1 D, 2 34 + N - 1 -4, 2 34 + -4 N + 4, तो जब इसको ओपन करेंगे तो 34 - 4N + 4, तो मेरे पास आ जाएगा, मैं 4N को उधर ले जाऊंगी, तो 34 + 4 और -2, तो 4N = 34 + 36, N = 9। सो नाउ SN N/2 A1 + AN, S9 9/2 A1 34 + 2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 36, तो नेक्स्ट पेज में आपके पास 162 हैंस S9। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, आपके पास गिवन सीरीज है 10 + 4 + -2 अप टू सो ऑन -50। सो A1 = 10, AN = -50, and we have to need to find out, and the D is
4 minus 10 which is minus 6. So an a1 plus n minus 1 d, an minus 50, a1 10, एन क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये -6 आ जाएगा, ये -6 हुआ, मैंने गलती से 16 लिख दिया। -50 10 प्लस -6n प्लस 6, अगेन ओपन, तो 10 -6n प्लस 6 -50 -10 -6 इज इक्वल टू -6n। तो 50 -50 70 60 और 60 -66, ये माइनस माइनस से कट गया तो n इज इक्वल टू 11 आ गया। सो नाउ n/2 a1 प्लस an, ठीक है। अब यहाँ पे S11/2 a1 क्या था 10 और आपके पास -50, तो 11/2 यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो मैं आगे चली जाती हूँ। 11/2 10 -50, तो 11/2 -40, तो ये आपके पास -220, हैंस S11, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़, ठीक है। यहाँ पे गिवन जो लिखा है वो मैं लिख देती हूँ। a1 इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 139 और sn इज इक्वल टू 876। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट n एंड d, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है अर्थमेटिक सीरीज़ की। तो हेयर वी हैव द फॉर्मूला इज़ a1 प्लस n-1 और d, ठीक है। ना हमारे पास यहाँ पर n है ना हमारे पास d है, तो फर्स्ट वी फाइंड n एंड d, ठीक है। तो Sn, अब हमारे पास जो गिवन है हमने उसी से तो फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना हम तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते थे पहले, अब तक हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हमें डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करना है और जो हमें गिवन है हम उसी से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 7 + 139 876 n/2, ठीक है, और 7 + 139 तो आपके पास आ जाएगा 146। अब इस 2 को 146 से कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, नहीं ये कट नहीं हो रहा, कट होना चाहिए, सॉरी, 146 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा n876, ये आ जाएगा 73 एन, मैंने एक्चुअली तो n 876 डिवाइडेड बाई 73, तो n इज इक्वल टू 12। तो ऑल्सो वी हैव n फाइंड किया तो d भी फाइंड करना है पहले, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, an 139 a1 7, तो n आपके पास आ गया। अब 12 - 1 और d हमने मालूम करना है, तो 139 7 + 11d, तो ये आ जाएगा 139 - 7 इज इक्वल टू 11d, तो ये आ जाएगा 132 11d और d 132 डिवाइडेड बाई 11 तो आपका d भी 12 है। सो 10। अब हमने क्या फाइंड करना बेटा, हम लोगों ने फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स बोला था, तो ऑलरेडी a1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप देखें a1 7, ये हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट वाला गिवन है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और अब हम सेकंड मालूम करेंगे। और सेकंड कैसे मालूम करेंगे, a1 आपके पास 7 है और आपके पास 7 और a1 प्लस d, ठीक है, तो ये 12, तो आपके पास आ गया 7 + 12 और ये 19। इसी तरह आप a3 मालूम करोगे तो a1, ठीक है, प्लस 2d, तो आपके पास आ जाएगा
2d, तो आपके पास आ जाएगा A1 7 प्लस 2 2 और यह आंसर आ जाएगा 31। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, हैंस A1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 19 and A3 is equal to 31, which is the required terms, which is required first three terms। ठीक है, ये आपका फर्स्ट 3 टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही लिखा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीरीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखती हूँ, उस लिहाज से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो नहीं गिवन होगा वो हमने उस लिहाज से उस तरीके से फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट A1 एंड D। ठीक है, दोनों नहीं है हमारे पास, सो एज Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस A2, Sn 53 है तो n 14/2 A1 आपके पास क्या आ जाएगा, A1 नहीं है हमारे पास और हमारे पास n गिवन है क्योंकि ये n होता है तो वह 53, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा Sn हमारे पास 53 नहीं है बेटा, हमारे पास Sn 378 है। अब 378, ठीक है, ये 7 A1 प्लस 53, क्यों 2 को 14 से कट किया तो मेरे पास ये आ गया, तो ये आ जाएगा 7 A1 प्लस 371। ठीक है, अब यह क्या होगा, 7 A1 एज इट इज़, तो 378 माइनस 371 रखूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7 A1, या आप माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, तो A1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो ऑल्सो अब D मालूम करना है, ऑल्सो वी हैव D मालूम करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D, तो AN मेरे पास 53, A1 अब आ गया 1 और n मेरे पास 14 माइनस 1 और ये D 53 1 प्लस 13D, 53 माइनस 1 इज इक्वल टू 13D। ठीक है, तो 53 52, तो D इज इक्वल टू 52/13, तो मेरे पास D इज इक्वल टू 4 आ गया। सो थस फाइंड आउट करते हैं, अब हम A2 फाइंड करना है तो A1 प्लस D आ जाएगा, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। A3 मालूम करना है तो A1 प्लस 2D आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास A1 2 4 8, A1 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस 8 और ये 9, सो हैंस A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 5 एंड A3 इज इक्वल टू 9, विच इज़ रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या आता है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज़। ठीक है, तो गिवन A1 इज इक्वल टू 6, AN इज इक्वल टू 306, SN इज इक्वल टू 176 1716, तो सो फर्स्ट वी फाइंड N एंड D अगेन, तो वही फॉर्मूला लगना है जो पीछे अभी हमने निकाले हैं। ठीक है, n/2 A1 प्लस A2, तो SN 1716, N मालूम करना है, A1 6 है और मैं हमेशा 2 लिख देती हूँ। आई एम रियली सॉरी बेटा, ये N होता है, बस वो बेध्यानी में हमेशा लिखा जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। n/2 306 प्लस 6, तो 312,
ठीक है, नहीं 312 नहीं आएगा, हाँ जी 312 ही आएगा, 306 + 6 312, ओके। अच्छा, इस 312 को हम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट, 1716 और ये आ जाएगा 156n, ठीक है। तो इस n की वैल्यू को निकालने के लिए क्या लिखूँगी, 1716 डिवाइडेड बाई 56, 156, तो ये आ जाएगा 1716 डिवाइडेड बाई 156, तो मेरे पास n = 11 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो वी हैव an = a1 + n-1 d, तो मेरे पास an 306 है, तो a1 क्या था 6, अब 11 भी n भी निकल आया, तो 306 6 11 - 10 d, 306 - 6 10 d, तो d = 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा d = 30। सो 10, अब सीरीज़ मालूम करेंगे तो A1 हमारे पास आपको पता ही है, A1 6 है क्वेश्चन में, तो मैं A2 लिखूँगी A1 + D, तो A1 मेरे पास है 6 + 30 36, A3 तो A1 + 2D, तो यह आ जाएगा 6 + 2 30, तो यह आ जाएगा 66। तो यहाँ पे हैंस क्या लिख लेंगे, A1 = 6, A2 = 36 और A3 = 66, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 सॉल्यूशन फ्रॉम द स्टेटमेंट वी हैव द फॉलोइंग सीरीज़। वो कह रहे हैं कि हमारे पास गिवन सीरीज़ है स्टेटमेंट्स के, क्योंकि आ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड हैज़ 14 मार्चेस इन द फ्रंट ऑफ रो 16, इन द सेकेंड रो 18, ठीक है, 16 इन द सेकेंड रो, 18 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन फॉर 25 रोज, ठीक है। हाउ मैनी मार्चेस आर इन द लास्ट रो, हाउ मैनी मार्चेस आर देयर ऑल टुगेदर। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि हमारे पास एक मार्चिंग बैंड है जिसका फ्रंट रो में स्टार्ट होता है 14 से, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले, फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट वी हैव द फॉलोइंग सीरीज, we have the following series, what 14 + 16 + 18 and up to so on, उन्होंने क्या कहा है, up to so on for 25 rows, 25 rows। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, A25। अच्छा, यहाँ पर आपने लिख दिया कि दिस इज़ अर्थमेटिक सीरीज़, दिस इज़ अर्थमेटिक सीरीज़, ठीक है, विद क्या है, A1 क्या है मेरे पास 14, ठीक है, और N आपके पास क्या आ जाता है 25, सो D मेरे पास आ जाएगा 16 - 14, तो D = 2। सो व्हाट वी हैव टू नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड A25 एंड S25, ठीक है। क्या कहा है, हाउ मैनी मार्चर्स आर इन द लास्ट रो A25 और हाउ मैनी मार्चर्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर जब ऑल टुगेदर की बात होती है, इन्होंने यहाँ पर की पॉइंट इस्तेमाल किया, ऑल टुगेदर डैट इज़ सम, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास ऑल टुगेदर की बात होती है तो वो सारे सम की बात हो रही थी, तो सम मीन्स S25, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिएगा। चलें फिर, एज AN = A1 + n-1 D, तो यहाँ पे A25 की बात हो रही है, तो 14 + 25 - 1
और 2, तो मेरे पास आ गया यह आंसर 14। 24 मल्टीप्लाई बाई 2 that is 48 and 48 plus 14 that is 62. तो A25 is equal to 62. So now SN भी है हमारे पास मालूम करने के लिए, क्योंकि आपके सामने ही है। तो SN में हमारे पास क्या होगा, ये आपको भी पता है, ये 2 यहाँ पर नहीं था, N शुक्र है पहले ही देख लिया, तो वो है 25। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 2, AN क्या है 14 और प्लस 62, तो मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 38, तो ये अगेन 950। ठीक है, S25, तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगी हैंस 62 marchers in last row and 950 marchers are there all together। ठीक है, सिंपल। चलें, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में आपके सामने रीड आउट करती हूँ। हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ 12 टेलीफोन पोल्स इफ़ देयर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, 49 in the second layer and so on until there are 6 in the last layer। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि from the statements we have the following series क्या 50 जो है वो फर्स्ट लेयर, 49 सेकंड लेयर, तो ये सम हो रहा है तो इसलिए ये प्लस यूज़ होगा। 48 इन थर्ड लेयर। ठीक है, 49 50 49, तो इस हिसाब से क्योंकि आप अगर पैटर्न को देखें तो वो 1 1 कम हो रहा है, राइट। तो इसी तरह 48 47 और अप टू सो ऑन उन्होंने कहा है 6 पे आती है लास्ट लेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 तो 50 हो जाएगा। ठीक है, AN जो होगा वो लास्ट है वो 6 हो जाएगा। D आपके पास 49 माइनस 50, ठीक है, जो कि आपके पास D निकलेगा 6। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड व्हाट अगेन N एंड SN। ठीक है, सो एज AN A1 प्लस N माइनस 1 D, तो AN आपके पास 50 है, A1 आपके पास A1 जो है आपके पास AN 6 है, A1 50 है और आपने N मालूम करने जा रहे हैं तो D आपके पास 6 है। तो 6 50 6N माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 50 माइनस 1, सॉरी यहाँ सारा गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, ये -1 है। ठीक है, ये -1 है, यहाँ पे भी -1 आएगा, तो ये आ जाएगा -N प्लस 1, तो 50 -N प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा N इजिकल टू 50 प्लस 1 51 और 51 माइनस 6, तो N इजिकल टू 45। N निकल आया। अब करेंगे हम किसके लिए कैलकुलेशन, SN के लिए। तो N/2 A1 प्लस AN, तो यहाँ पे 45/2, तो A1 था 50 और AN था 6। चलिए शुक्र है आज तो मैंने फॉर्मूला सही लिखा, आज बच्चे खुश हो जाएंगे कि मैम ने जो है फॉर्मूला सही लिख लिया। इसको 45/2 तो 56, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260। सो हेंस देयर आर 1260 पोल्स इन द पाइल। ठीक है, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वेरी सिंपल। A family saves money in an arithmetic sequence। ठीक है, और
according to the statement we have the फॉलोइंग सीरीज़। मैं साथ साथ सीरीज़ लिख लूँगी, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया क्वेश्चन और साथ बोलना, ये सोल्यूशन इसलिए शुरू किया ताकि मैं, अच्छा इन्होंने कहा है 6000 इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, 70,000 जो है वो नेक्स्ट है आपका, और फिर 100 ऑन कब तक गया, 20 ईयर्स। इन्होंने यहाँ पर आपको पैसे नहीं बताए, रुपीज़ नहीं बताए हैं, इन्होंने कहा है कि 20 ईयर्स, तो इट्स मीन कि कोई मनी होगी, उसको हमने ए कंसिडर किया है और हमारे पास जो टर्म है वो 20 है। अंडरस्टूड हाउ, दिस इज़ हाउ वी कैन राइट। सो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 6000 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6000 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो n जो है वो 20 है, d आपके पास 70,000 माइनस 6000, तो वो आ जाएगा d 64,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगी मैं कि वी नीड टू फाइंड Sn, ओके, ठीक है। सो एज Sn n/2 2an प्लस n-1 और d, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा S20 20/2 to 6000 प्लस 20-1 d 64,000, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 20 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 20-1 19 होगा, और 19 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये वाला, ठीक है। इसको प्लस करके आगे से 10 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 80,000, ठीक है। सो हेंस द फैमिली विल सेव रुपीज़ 12,280,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हम अब तक तो जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमने डायरेक्ट वो क्यों किया। तो आपने ये भी नोट डाउन किया होगा कि यहाँ पर हमारे पास an गिवन नहीं था, तो हमें इसका मतलब ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना था, हमने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना था जिसमें an ना हो। तो हमारे पास Sn के दो फार्मूले गिवन हैं, एक ये वाला गिवन है और एक ये वाला गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपने ये खुद ही फाइंड आउट करना है कि इस वक्त हमारे पास कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को याद भी रखना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने सोचा कि ये छोटी सी एक की पॉइंट है जो मैं आपको समझा दूँ, किसी बच्चे को समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 26, क्वेश्चन नंबर 26। आज इतनी खुशी है मुझे, ये तो मेरे मुंह से जो है ना स्किप हो रहा है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 26 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया, वरना मैं समझ रही थी मुझे पार्ट 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। मिस्टर सलीम सेव्स ₹500 ऑन October 1। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग सीरीज़ एंड व्हाट इज़ दैट, 500 ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, 550 ऑन 2 अक्टूबर, 600 ऑन October 3rd and up to so on. How much is saved during October? October has 31 days, ठीक है। उन्होंने आगे से ये भी दे दिया अक्टूबर, तो इसका मतलब ये हुआ A31 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें रुपीज़ नहीं बताए। तो रुपीज़ हमारे पास क्या थे, कंसीडर A हो रहा था, और टर्म हमारे पास क्या थी 31, ठीक है। क्योंकि 500 जब वो आपको बता रहे हैं वो October 1 है, ठीक है। अगर ये October 1 है तो इसका मतलब ये A है और ये आपकी टर्म है, तो A1 आ गया। इसी तरह ये कैलकुलेशन करके A31। सो A1 आपके पास 500,
ठीक है। n क्या आ जाएगा 31, तो आपके पास d जो आ जाएगा वो 550 माइनस 500, तो d आपके पास आ गया 50। सो वी हैव टू फाइंड Sn. So here as Sn is equal to n over 2an n minus 1 d, तो n आपके पास 31/2, ठीक है, और 2 500 प्लस 31 माइनस 1 50, तो आपके पास 31/2 ये आ गया 1000, ठीक है। 31 माइनस 1 29, 29 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ सॉरी 30, नॉट 29, 31 माइनस इज़ 30, ठीक है, एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ 1500, तो ये आपके पास सॉल्व करके 31/2000 प्लस 1500 विल बी 2500, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38,750। सो हैंस मिस्टर सलीम विल सेव ₹38,750, ठीक है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 4 पॉइंट, that is 4.3, ओके। एक्सरसाइज 4.3 और बहुत लॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, बहुत टाइम लग गया, लेकिन एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइजेज जितनी जल्दी, मुझे कोशिश है कि ख़ास तौर पे जो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए मैं अपलोड कर दूँ। क्लास 9 और क्लास 10 इतनी बेसिकली मुझे हार्ड नहीं लगता उनका मैथ्स जितना कि क्लास 11 और क्लास 12 का है। तो मेरी अब जो कोशिश है वो मैं यही करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके क्लास 11 और क्लास 12 का, क्लास 12 का तो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो भी शुरू करूँ। तो यहाँ पर क्लास 11 का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया चैप्टर 4। उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह चैप्टर जो है ना, इनके टोटल मेरे ख्याल में 7 हैं या 9 हैं, कुछ इसी तरह से इनके टोटल क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके नेशनल बुक फाउंडेशन के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर सकूँ। साथ साथ में इनके MCQs, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह विल बी अपलोडेड सून। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ काइंडली शेयर एज मच एज़ यू कैन। तो जितने भी स्टूडेंट्स का भला होगा वो आपको भी जो है सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।